हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एलआर रोटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग एलएल रोटेशन, आरआर रोटेशन और आरएल रोटेशन को देखे, उसी तरह हम लोग एलआर रोटेशन को अब हम लोग देखेंगे। तो जो ट्रीज़ लिया है, एवियल ट्री जो मैंने लिया है, उसके अंदर जो मैंने कीज़ यूज़ किए हैं वो है 10, 8 और 9। ओके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवियल ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 0, -1 और 1, राइट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर होता क्या है। बैलेंसिंग फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ओके। तो हम लोग किसी भी नोड का या फिर किसी भी की का बैलेंसिंग फैक्टर कब निकालते हैं? जब उसको किसी ट्री के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला की जो हमारे पास है वो है 10। तो 10 को जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। और जब हम लोग इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे 10 का, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। मतलब लेफ़्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो कैसे? तो लेफ़्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो 0 माइनस 0 इज़ व्हाट? 0। ओके। अभी तक ये जो हमारा जो फर्स्ट इनपुट है, कि जो हमारा जो फर्स्ट की है, उस पर एवियल ट्री पॉसिबल है, क्योंकि 0 जो है बैलेंसिंग फैक्टर एवियल ट्री का हो सकता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे हमारा सेकेंड की पे इंसर्शन पे क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे ही हम लोग सेकेंड की यहाँ पे डालेंगे, तो हमारा जो सेकेंड की है वो है 8। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एवियल ट्री जो होता है वो बीएसटी को फॉलो करता है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है? बाइनरी सर्च ट्री में होता है कि कोई भी जिस नंबर को हमें इंसर्ट करना है, वो अपने पेरेंट नोड के लेफ्ट में तब आएगा जब वो उससे छोटा होगा, पेरेंट से छोटा होगा, और राइट में तब आएगा जब वो बड़ा होगा। ओके। तो हम लोग देखिए अगर 8 को, तो 8 अपने पेरेंट नोड 10 से क्या है? छोटा है। तो ऑब्वियसली ये किधर आएगा? ये पेरेंट नोड के राइट, सॉरी, लेफ्ट में आएगा। ओके। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि इस अभी तक के इस स्टेप में बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या हमारा एवियल ट्री के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं। तो 8 का देखेंगे, तो 8 जैसे कि लीफ नोड है, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो होगा 0। 10 का होगा 1 माइनस 0, दैट इज़ 1। वाई 1 माइनस 0? क्योंकि 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, सॉरी 10 के लेफ्ट में है एक हाइट का लेफ्ट सब ट्री, राइट में कुछ नहीं है, इसलिए 0। इसलिए 1 माइनस 0 इज़ व्हाट? 1। देन अगेन हम लोग थर्ड इनपुट डालेंगे, तो 10। इसका भी जो इंसर्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू बीएसटी होगा, ठीक है। तो 9 जो है वो क्या है? वो 8 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, इसलिए 10 के तो लेफ्ट में आएगा लेकिन 8 के राइट में आएगा। उसके बाद हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ एलआर रोटेशन टाइप का बन रहा है, एलआर स्ट्रक्चर टाइप का बन रहा है। ओके। उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे कि अभी तक का जो ट्री है क्या वो एवियल ट्री है या नहीं। अभी तक का मतलब 9 को जब हम लोग इंसर्ट किए तब, तो 9 चूँकि लीव नोड है इसलिए इसका वैल्यू 0, इसके राइट में है इसलिए -1, और इसके लेफ्ट में दो दो हाइट की लेफ्ट सब ट्री है, इसलिए 10 की वैल्यू क्या होगी? 10 की जो बैलेंसिंग फैक्टर होगी वो 2। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर एवियल ट्री का 0, -1 और 1 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए ये जो ट्री है ये हमारा एवियल ट्री नहीं रहा। एवियल ट्री किसके इंसर्शन से नहीं रहा? 9 के इंसर्शन से नहीं रहा, राइट। तो हम लोगों को इसका पोजिशनिंग देखना होता है, इसलिए हम लोग जब 9 का पोजिशनिंग देख रहे हैं तो ये राइट में है, और 8 कहाँ है? 10 के लेफ्ट में है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बना एलआर रोटेशन बना, ठीक है। और एलआर रोटेशन में कहा जाता है कि इसमें दो रोटेशन होती हैं, ठीक है। ये डबली रोटेशन, मतलब डबली रोटेशन को फॉलो करता है। ओके। तो डबली रोटेशन की जब हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो होता है वो होता है आर आर रोटेशन।
ओके। और आर रोटेशन में हम लोग देखें तो हमें किसके अकॉर्डिंग देखना होगा, 9 के अकॉर्डिंग देखना होगा। मतलब 9 के अकॉर्डिंग हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपने आर रोटेशन नहीं देखा है और आप आर रोटेशन नहीं जानते हैं क्या होता है और कैसे होता है, तो प्लीज़ आप इसी प्लेलिस्ट में जो आर रोटेशन की जो वीडियो है उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो हम लोग जब देखें तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस के बाद क्या अभी भी ये एवियल ट्री है या एवियल ट्री अभी भी नहीं है। ठीक है, तो 8 का तो 0 होगा, 9 का तो 1 होगा, 10 का 2 होगा। अभी भी ये एवियल ट्री नहीं है क्योंकि वी आर गेटिंग 2 एज अ बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ 10। ओके, तो सेकेंड प्रोसेस बोलता है एलआर में कि अब लास्ट जो होगा वो एल रोटेशन होगा। ओके, तो एल रोटेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो मिडिल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर से अगर आप एल रोटेशन नहीं जानते हैं क्या होता है और कैसे होता है, तो प्लीज़ आप एल रोटेशन का जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहेगी आपके लिए। तो 9 देन 8 देन 10। अब हम लोग देखेंगे कि अब क्या इसका बैलेंसिंग फैक्टर मैचिंग टू द एवियल ट्री है या नहीं, दैट इज़ 0 -1 और 1। तो 10 का देखें तो 10 चूँकि लीफ नोड है इसलिए 0 होगा इसका, 8 का भी 0 होगा। 9 में लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट 1 है, राइट सब ट्री की भी हाइट 1 है, इसीलिए 1 - 1 इज़ वॉट, 0। इसलिए ये अब जो हमारा जो फाइनल है ये हमारा एवियल ट्री है। इसलिए एलआर रोटेशन को हम लोग बोलते हैं डबल रोटेशन। ओके, सो यही था हमारा वीडियो एलआर रोटेशन पे। होप है कि आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।